भिड़े भास्कर, तुम्हें इतने बढ़िया बढ़िया सुविचार सूझते कैसे हैं? बस हाथी भाई, थोड़ा बहुत जो पढ़ता हूँ, आजू बाजू की जो चीजें होती है उसको ऑब्जर्व करता हूँ तो उससे प्रेरणा मिल जाती है और लिख देता हूँ। अभी देखो ना, ये आज का सुविचार है ना, ये संडे को जो लकी ड्रॉ हुआ था ना, उससे मुझे प्रेरणा मिली है। अभी हम सब लोग कार के पीछे भाग रहे थे, लेकिन कार किसके भाग्य में थी? बबीता जी के, उन्हीं को मिल गई। कहाँ? उनके भाग्य से भी भाग गई है। क्या? बबीता जी की कार नहीं आ रही है? हाँ मेहता साहब, अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अब तक कार आई नहीं है ना, तो एक बार कार आ जाए उसके बाद कहेंगे कि भाग्य में थी। अरे लेकिन मेहता साहब, आप तो बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, आप पॉजिटिव बोला कीजिए ना, निगेटिव मत बोलिए। कि भाई मेरी तरफ देखकर क्यों बोल रहा है? मैं नेगेटिव हूँ? पोपटलाल, मैं समोसे खाने जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। चलिए चलिए, मुझे भी बाहर काम है, आइए समोसा खा के आ। चलो मिलते हैं। समोसों की नई दुकान खुली है क्या? अरे अब्दुल, हाँ बेटे भाई। ये काम करो, ये 1000 रुपए रखो और अपने गली के अकाउंट में जो फूल वाला है ना, वहां से 2 बड़े वाले बुके लेके आना। आज बबीता जी की गाड़ी आ रही है ना। 2 क्यों लेकिन? एक सोसाइटी की तरफ से बबीता जी को देंगे और आपकी तरफ से एक। अरे नहीं बाबा, सोसाइटी की तरफ से जेठालाल को देंगे, उसकी वजह से वो है ना ये सब। चलो आज सोसाइटी में धमाल होने वाली है। धमाल नहीं, धमाके होंगे जब सबको सच पता चलेगा। लोग यहाँ पर कार के आने की तैयारी कर रहे हैं और कार वो तो आने वाली है ही नहीं। जेठालाल को बोलता हूँ कि कुछ भी करके बबीता जी को ये सच मनवा दे कि कार नहीं आने वाली। हे भगवान, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। कहाँ है जेठालाल? अब तक फोन भी नहीं किया, कब बोलेगा वो सच? अंजलि, मेरे लिए चाय रख दो। और हाँ, ग्रीन टी नहीं, दूध वाली चाय रख दो। क्या ऐसे क्या देख रही हो? जाके चाय रखो प्लीज। ओके तारक। क्या बताऊं अंजलि को कि मेरे परम मित्र की टेंशन में इतना चिड़चिड़ा हो गया हूं। पहले उसे फोन करता हूं, पता नहीं क्या कर रहा है जेठालाल। हेलो। हेलो जेठालाल, तुम अब तक सो रहे हो? कौन, मेहता साहब? हाँ क्या? सो रहा हूँ भाई। इतनी टेंशन में तुम इतनी देर तक कैसे सो सकते हो? अरे मेहता साहब, रात भर जगा हूँ, मुश्किल से परोढ़िया नींद आई। अच्छा चलो चलो, जाग जाओ। यहाँ पर सब लोग गाड़ी के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं और मैं तो कहता हूँ कि एक बार बबीता जी से और बात कर लो और उन्हें मनाओ कि गाड़ी नहीं आने वाली। तो कैसे मनवाऊं? अरे कैसे भी करके मनाओ, लेकिन मनाओ। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है, मेहता साहब ने तो बोल दिया मनवाओ। अरे कल सब कुछ साफ साफ बता दिया, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है, तो कैसे मनवाऊं? पापा आप अभी उठे हो? चलिए जल्दी तैयार हो जाइए। क्यों, कहाँ जाना है? नीचे कंपाउंड में बबीता आंटी की कार आने वाली है ना, तो सब लोग उस कार का वेलकम करने नीचे कंपाउंड में मिल रहे हैं। कोई गाड़ी आने वाली नहीं है बेटा। चलिए चलिए पापा उठिए। अय्यर भाई कितने बजे आ रहे हैं? मैं अय्यर अंकल की फ्लाइट को ही ट्रैक कर रहा हूँ, बस थोड़ी देर में उनकी फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है। अय्यर भाई की फ्लाइट टेक ऑफ होंगी और यहाँ बबीता जी की सरप्राइज क्रैश होंगी। बबीता आंटी का फोन। गुड मॉर्निंग बबीता आंटी। हाय गुड मॉर्निंग टप्पू। अच्छा टप्पू, तुम लोग जा रहे हो ना सरप्राइज के लिए चीजें लेने के लिए? यस यस, बस निकल ही रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। अच्छा सुनो ना, मेरे लिए और एक काम करना प्लीज। आते वक्त ना केक शॉप से एक अच्छी सी स्पेशल केक जेठा जी के लिए लेके आना। हाँ पापा के लिए केक क्यों? अरे क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है उनकी वजह से तो हो रहा है, तो सरप्राइज देने के बाद केक कटिंग जेठा जी करेंगे। ठीक है बबीता आंटी, केक भी ले आएंगे। ओके ग्रेट। अच्छा हाँ, अय्यर की फ्लाइट ट्रैक करना मत भूलना। ओके डोंट वरी बबीता आंटी, मैं ट्रैक कर रहा हूँ। ग्रेट ग्रेट परफेक्ट। सी यू सून, बाय। ओके बाय। चलिए पापा जल्दी कीजिए, तैयार हो जाइए। भाई एक मिनट, इधर ओ, बबीता जी केक का क्या बोल रहे थे? बबीता आंटी ने आपके लिए स्पेशली केक मंगवाया है। क्यों? उन्होंने कहा है कि अय्यर अंकल को सरप्राइज देने के बाद आपसे केक कटिंग करवाएंगे।
सच सुनने के बाद वही केक बबीता जी खिलाने की जगह मेरे मुंह पे मारेंगे। ये लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, इनको रोकना पड़ेगा। क्या करूं? टप्पू को सब सच बता दूं? अरे पापा बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? चलिए जल्दी तैयार हो जाइए। एक मिनट टप्पू। हाँ बोलिए। टप्पू को सच बता के भी क्या फायदा होगा? वो बेचारा कुछ कर तो पाएगा नहीं, मेरा किया मुझे ही झेलना पड़ेगा। क्या हुआ पापा, बोलिए ना जल्दी। नहीं कुछ नहीं, जा। ओके, आप भी तैयार होकर जल्दी से नीचे आ जाइए। ठीक है। जेठालाल बबीता जी को जितना जल्दी सच बोल दे उतना अच्छा है। ये लीजिए। ये क्या है? कोल्ड कॉफी तो नहीं है, करेले का जूस है। मैंने तुम्हें दूध वाली चाय बोली थी और तुम करेले का जूस लाई हो। क्या सुबह सुबह कड़वी चीज पिला रही हो अंजलि? अरे तो आपकी सेहत के लिए ही तो पिला रही हूँ, और रोज ही तो पिलाती हूँ। इसमें इतना चिढ़ने वाली कौन सी बात है? अरे रोज रोज बनाती हो, उसका मतलब ये तो नहीं कि रोज रोज पीना ही पड़ेगा। कभी कभार तो छुटकारा मिल सकता है ना। तारक, क्या हुआ है? मैं कल रात से देख रही हूँ, एक तरफ तो पूरी सोसाइटी बबीता जी की कार को वेलकम करने के लिए एक्साइटेड है, और यहाँ कल रात से आपका मूड खराब है। कोई तो बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। नहीं, आपको मुझे बताना पड़ेगा। तारक, बताइए ना क्या बात है? हाँ? कुछ नहीं अंजलि, आई एम सॉरी। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक दिन के लिए तुम्हारे इस पौष्टिक जूस से छुटकारा मिल सकता है ना, प्लीज। बस इतनी सी बात, ऑफ कोर्स मिल सकता है। ठीक है, आज के लिए करेले के जूस से छुट्टी, ठीक है? अरे छुट्टी से याद आया, आपने अपने बॉस से आज आधे दिन की छुट्टी की बात की है ना? तारक, कल रात को ही हमारी बात हुई थी। बबीता जी की कार को वेलकम करने के लिए हम सबको साथ में रहना है। अंजलि, ऐसे किसी और के कार के स्वागत के लिए बॉस मुझे आधे दिन की छुट्टी नहीं देगा। मैं नहीं जानती, आप कोई भी बहाना बना दीजिए ना। तारक, बबीता जी हमारी पड़ोसी है, उनकी खुशी में हमें शामिल होना ही चाहिए। प्लीज। ठीक है, मैं बॉस से बात कर लेता हूँ। वेरी गुड, आप बॉस से बात कीजिए, तब तक मैं आपके लिए फटाफट मसाले वाली चाय बनाती हूँ। आधे दिन की छुट्टी ले ही लेता हूँ, जेठालाल को भी मेरी जरूरत है। जी बॉस। बॉस, आपको कपिल पेनकर याद है ना? उन्हें हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा, तो आज उन्हीं के ऑफिस में उन्हीं की टीम के साथ एक और प्रेजेंटेशन देना है। और प्रेजेंटेशन खत्म होते होते लंच हो ही जाएगा। ठीक है, तो लंच के बाद मैं ऑफिस आता हूँ और आपको सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। ओके बॉस? ठीक है? ठीक है, आ जाना। बच गया। चल, बॉस का खतरा तो टल गया, लेकिन जेठालाल के ऊपर अब भी खतरा मंडरा रहा है। हे भगवान, कोई ऐसा जुगाड़ लगाओ कि बेचारे जेठालाल की मुसीबत दूर हो जाए। उसकी रक्षा करना, उसका साथ देना भगवान। ओम मित्राय नमः, मृवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। बेचारे बबीता जी, मेरी वजह से उनका कार का सपना पूरा नहीं होगा। सच में भगवान, पूरी दुनिया में मेरे जैसी कुंडली आपने किसी और की लिखी ही नहीं होगी, है ना? अरे मुझसे इतना अधिक धिक्कार क्यों है आपको? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? बताओ। अरे बताइए तो मैं उसका सुधारने की कोशिश तो करूं। रोज नई नई मुसीबत आप छोड़ते हैं मेरे ऊपर। अभी कूपन पे सही गिरने वाला कांड, चलो हो गया सो हो गया। हिम्मत जुटा के मैंने बबीता जी को सब सच सच बता दिया, तो आपने नया अतिक्रम चालू किया। बबीता जी मेरी बात को सच मानने को तैयार ही नहीं है। मैं तो सब कह रहे कि कैसे भी करके मनवाओ,
अरे कहाँ से मनवाऊं? आप तो सतयुग में थे, तब सब लोग सच बोलते थे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलते थे। ये कलयुग है, कलयुग। और कलयुग में सच बोलना कितना मुश्किल है पता है आपको? फिर भी मैंने हिम्मत करके एक बार सच बोल दिया। अब दोबारा सेम का सेम सच कैसे बोलूं? बहुत ही विकट परिस्थिति में फंसा दिया है भगवान, बहुत ही विकट परिस्थिति में। हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब जरा मेरे घर पे आइए ना। क्यों, क्या हुआ? आप आइए तो सही। अच्छा ठीक है, अभी आए। तारक, कहाँ जा रहे हैं? जेठालाल के घर पे, अभी आ रहा हूँ। क्यों, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? क्या तुम गड़बड़ गड़बड़ करती रहती हो? कोई गड़बड़ नहीं हुई है भाई। अरे पर चाय। बाद में पी लूंगा ना। जी पे? जेठालाल, हाँ। बता दिया बबीता जी को? अरे क्या बता दिया मेहता साहब, सेम बात दोबारा बताना आसान है क्या? इसका मतलब अब तक नहीं बताया? नहीं। जेठालाल ये क्या कर रहे हो? मेहता साहब मैं क्या कहता हूँ, मेरे मुकाबले आपका व्यक्तित्व एकदम धीर गंभीर है। हाँ तो तो क्या क्या कर रहे हो? आप जाके बताइए ना, तो आपकी बात तो तुरंत मान जाएंगे। जेठालाल तुम्हारी याददाश्त को क्या हो गया है? कल तुम्हारे साथ मैं भी बबीता जी के घर पर था और तुम्हारे साथ साथ मैंने भी बबीता जी से कहा कि जेठालाल जो कुछ बोल रहा है वो बिल्कुल सत्य है, सच है। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी बात कहाँ मानी? तो मेरी बात भी कहाँ मानी उन्होंने मेहता साहब? जेठालाल ये रायता तुमने फैलाया ना, तो समेटना भी तुम्हें ही पड़ेगा। अरे भाई कूपन पे फैली सही में समेट नहीं पाया, या रायता कैसे समेट सकता हूँ मेहता साहब? एक काम करो, तरीका बता। मतलब बोलने की जगह लिख कर बता। लिख के? तुम अपना सच बबीता जी को लेटर पे लिख के बता दो। अरे हाँ, बापूजी भी कई बार कहते हैं कि अगर तुम किसी को कोई बात मोटा मोट नहीं कह सकते तो लिख के उसे कह देनी चाहिए। हाँ तो बस लिख कर बता दो। अरे मेरे पास आपके जैसे बेहतरीन लेखक होते हुए मैं लिखने की जरूरत कैसे कर सकता हूँ? वही तो जेठालाल, मैं लेखक हूं। मेरी भाषा में और तुम्हारी भाषा में अंतर है, फर्क है। अगर मैं लेटर लिखूंगा तो बबीता जी तुरंत समझ जाएंगी कि ये लेटर तुमने किसी और से लिखवाया है, और अगर तुम लेटर लिखोगे तो तुम्हारी भावनाएं शब्द बनकर बाहर आएंगी, जो असली भी लगेंगी और सच्ची भी लगेंगी। ठीक है। बैठिए ना। सर पे कोई खड़ा रहता है ना, लिख नहीं सकता मैं। आदरणीय बबीता जी, आदरणीय बराबर है ना? आशा करता हूँ आप कुशल मंगल होंगे। मैंने कल आपको आपके कूपन के बारे में जो कुछ कहा वो 16 आने सच है। आपके कूपन का नंबर सच में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो कल मैंने रामसंग कंपनी को बताया और वो लोगों ने सच में मुझे कहा कि नंबर नहीं दिख रहा है, तो गाड़ी
नहीं मिलेगी तो आज सच में आपकी गाड़ी नहीं आने वाली है। मैं जानता हूँ कि ये आपके लिए दर्दनाक और अतिशय दुखदायक समाचार है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपका अपना अपराधी जेठालाल गड़ा। ओम शांति। बराबर है? परफेक्ट। लीजिए। क्या लीजिए? बबीता जी को दे आइए। मैं? हाँ? नहीं, मैं नहीं। तो कौन, मैं? नहीं, तुम भी नहीं। तो ये लेटर न मैं न तुम किसी तीसरे इंसान के हाथों से भेजना होगा। टप्पू? नहीं, टप्पू नहीं। टप्पू तुमसे सवाल पूछ सकता है कि इस लेटर में क्या है। हाँ। तो गोली। उसे कुछ खाने पीने का ऑफर देकर कहेंगे कि गोली बेटा लेटर दे आओ, तो वो बिना कुछ पूछे लेटर दे आएगा। हाँ, हाँ। जेठा अंकल का फोन। हाँ जेठा अंकल, हाँ गोली बेटा, कहाँ हो तुम? आपके दिल में। हाँ? हाँ, तभी तो आपने मुझे इतने प्यार से याद किया है। हाँ हाँ हाँ, बराबर बेटा, बराबर। हाँ। अच्छा बेटा, एक 2 मिनट के लिए जरा घर पे आ सकते हो? हाँ क्यों नहीं, किसके घर पे? मेरे घर पे बेटा, और किसके? अच्छा आपके घर, आऊंगा आऊंगा, पक्का आऊंगा। हाँ तो आजा आजा। अभी? अभी हाल। हाँ जेठा अंकल, नो प्रॉब्लम। ओके 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 बेटा, ओके। मम्मा, मैं जेठा अंकल के घर जाके आया, 5 मिनट में आ रहा है। जब कह के भी कह ना सके और कहे बिना रह ना सके तो लिख चिट्ठी, खोल मन के द्वार, टलेगी मुश्किल वो कितनी हजार। दर्शकों, हम सभी की जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हम सामने वाले से कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, और फिर कागज और कलम का सहारा लेते हैं और फिर दिल खोल के वो सारी बातें लिख देते हैं जो हम उस इंसान से कहना चाहते थे। मेरे परम मित्र जेठालाल का भी हाल कुछ ऐसा ही है। बबीता जी कार का सच मानने को तैयार नहीं है, इसलिए जेठालाल ने चिट्ठी में कार का सच लिख दिया है और यह चिट्ठी बबीता जी तक पहुंचाने के लिए गोली को चुना है। यानी पुराने जमाने में जो काम कबूतर किया करता था, अब वही काम गोली करने वाला है। जेठालाल ने गोली को बुला तो लिया है, लेकिन क्या गोली तैयार है यह काम करने के लिए? चलो मान लो कि वो तैयार हो भी गया, लेकिन क्या वो चिट्ठी बबीता जी तक पहुंचा पाएगा? भाई चिट्ठी बबीता जी तक पहुंच गई, उसके बाद क्या होगा? ये लेटर कोई इमोशनल बॉम्ब से कम नहीं है। जब फूटेगा पता नहीं क्या होगा। भाई ये बॉम्ब फूटे या ना फूटे, लेकिन एक बात तो तय है, आपके घर पर हंसी और ठहाकों की फुलझड़ियां जरूर छूटेंगी। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.